ओम प्रकाश जी तो हमारे मित्र हैं जी। उन्होंने खुद हमसे स्वीकार किया है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है। वो जानते हैं कोई भाजपाई उनके साथ है ही नहीं। हमारा विकास का ही मुद्दा है अच्छा। मेन। जी। इन लोगों का कोई मुद्दा, इन लोगों का मुद्दा जात बिरादरी धर्म मजहब है, हमारा मुद्दा विकास का है। अच्छा। और मुख्तार अंसारी ने 5 दिन 6 दिन पहले ही भी कोर्ट में कह दिया था जी। कि मुझको सिर्फ पावर्जन दिया जा रहा है, जी। जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट क्या आती है? रिपोर्ट तो जिससे हमारी मंशा होगी वैसा ही रिपोर्ट आएगी। जी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के घोसी लोकसभा में, और घोसी लोकसभा के जो घोसी विधानसभा है तो वर्तमान के विधायक सुधाकर सिंह जी हमारे पास हैं, जो आज से लगभग 6 महीना पहले जो उपचुनाव हुआ था, काफ़ी भाजपा सरकार के मंत्री और तमाम नेता यहाँ पर आकर के सुधाकर सिंह को हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहे भाजपा के सारे मंत्री। और सुधाकर सिंह जी दारा सिंह चौहान को हरा करके एक बार फिर से विधायक बने। तो इनसे हम आज जानने के लिए पहुंचे हैं कि घोसी लोकसभा का जो चुनाव है, चुनाव का माहौल क्या रहेगा। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। लोकसभा का माहौल क्या रहेगा सर, इस बार क्या लग रहा है आपको? घोसी लोकसभा में जी। हमेशा, जी। चाहे वह झारखंडे राय रहे, जी। चाहे वह जय बहादुर सिंह रहे, जी। चाहे वह कल्पनाथ राय रहे, जी। चाहे बालकृष्ण रहे, चाहे चंदेव रहे, जो भी लोग रहे हैं, जी सर। हमेशा यहाँ विरोधी दल ही चुनाव जीतता है। अच्छा। इस बार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। अच्छा, रिकॉर्ड मतलब टूटेगा नहीं? नहीं। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर का लड़का है अरविंद राजभर, यहाँ से प्रत्याशी आपके विपक्ष में, समाजवादी पार्टी के विरोध में, और एनडीए गठबंधन से है। और एनडीए गठबंधन जिस प्रकार से दावा करे कि 400 पार और उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं और मजबूती से जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी तो हमारे मित्र हैं जी। उन्होंने खुद हमसे स्वीकार किया है कि हम ये चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है। वो जानते हैं अच्छा। एक भी भाजपाई इस पार्लियामेंट का ओम प्रकाश जी के साथ नहीं है। अंदर से महसूस कर चुके हैं कि यहाँ हमको चुनाव हर हालत में हारना है। ओम प्रकाश जी अभी तो घूमकर लगातार प्रचार कर रहे हैं, आज भी निकले हुए हैं, पूरा लड़का और पूरे टीम के साथ इस प्रकार दौरा कर रहे हैं डेली के डेली, कम से कम 20, 25, 30 मीटिंग डेली कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि चुनाव हारने की बात कर रहे हैं। वो 50 मीटिंग करें। अच्छा। अंतरात्मा उनकी यही कह रही है। अच्छा, अंतरात्मा यही कह रही है। यही कह रही है। क्या अब इस बार मुद्दा होगा जीतने का? घोसी राजीव राय किस प्रकार से फिट बैठ रहे हैं घोसी लोकसभा के लिए? समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, जी। हमारी जो सरकार थी, जो हमने बेकारों को बेकारी का भत्ता दिया, 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया, गांव-गांव सड़कें पुल का हमने जाल बिछाया, हमारा विकास का ही मुद्दा है। अच्छा। मेन। जी। इन लोगों का कोई मुद्दा, इन लोगों का मुद्दा जात बिरादरी धर्म मजहब है, हमारा मुद्दा विकास का है। अच्छा। 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के जितने प्रत्याशी हैं सबके जमानत जब्त होने जा रही है, विपक्ष लोग अपना पैसा बचा ले, चुनाव न लड़े। अच्छा होता है कि वो पैसा बहुत इकट्ठा करते हैं। हाँ। हर हर समय पैसे की ही बात करते हैं। जी। वो अपना पैसा बचाना तो अच्छा होगा। अच्छा। इस नाते कि वो मंजिल बहुत दूर है, वो तो मंजिल इनको मिलने ही वाली नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से जब से चुनाव का बिगुल बजा है, जो समाजवादी पार्टी के टिकटों का जो दौर चल रहा है, कई जगह देखा जा रहा है कि टिकट बदल करके किसी और को, फिर उसके बाद उनको काट कर फिर किसी और को दिया जा रहा है। और ऐसे में वर्तमान की बात बताएं कि मेरठ का जो सीट है, अतुल राय से पहले भानु प्रताप सिंह को दिया गया था, उनका काट करके फिर अतुल प्रधान को दिया गया, और आज उनका भी टिकट कट चुका है। जिस प्रकार से बातें आ रही हैं बीच में कि अगर अतुल राय का टिकट कटा तो अतुल राय इस्तीफा देते हैं अपने विधायकी पद से, इस पर क्या कहेंगे आप? समीकरण के हिसाब से जी। टिकट के बंटवारे बनते हैं और बिगड़ते हैं जी। दूसरे दलों को देख करके। तो यह फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है जी। कि वह क्या डिसीजन लेते हैं, किसको चुनाव लड़ाते हैं। जी। जिसके हाथ में साइकिल होगी वो चुनाव जीतेगा। जी। तो क्या ये इस चीज़ पे पहले से कुछ प्लानिंग नहीं हो पाती है क्या विधायक जी? बगैर प्लानिंग के इतनी बड़ी पार्टी प्रदेश में बनी है, फिर भी टिकट कट जा रहा है देने के बाद भी। जिसके 108 एमएलए हों, वो बगैर प्लानिंग के हैं। अच्छा, अब इस समय देखिए, अभी तो सिर्फ 2 गठबंधन था, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, और इस समय एक और गठबंधन जुड़ गया है, पीडीएम गठबंधन। ये कौन लोग हैं जिनका नाम खुद हम नहीं जानते? हम बता रहे हैं, पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब मिलकर के एक नया गठबंधन बनाए हैं, तीसरा मोर्चा। अब वो पटेल को तो मैं जानता हूँ जी, जो समाजवादी पार्टी की कृपा से जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँची हैं। कृपा से कृपा से। जी। और ओवैसी साहब का तो कुछ है नहीं।
अच्छा, इनका तो कहीं कुछ है ही नहीं है, झूठे पे मतलब कहीं घूमते रहते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, उनका कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके पास है। ये सब लोग केवल नुकसाने फायदे के लिए नहीं आते हैं, नुकसाने करने आते हैं। यदि नुकसान करने की इनकी मंशा है, नुकसान करें, लेकिन जिनको नुकसान करना है वो लोग जान चुके हैं कि ये नुकसान करने आए हैं, तो नुकसान करने के लिए लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं। जनता ने नुकसान करेगी, जी, जनता जान चुकी है, इनका यही काम है, केवल नुकसान पहुंचाना, अपने को फायदा। अपने खुद होते, जी, जीतते तो बात अच्छी होती, जी, अपना घर बनाते तो अच्छा होता। जी, किसी का घर गिरा देना, जी, अपने घर में मड़ई भी न छवाना, जी, यह कौन बुद्धिमानी है ये सही नहीं है। ना। आपके दिमाग से लगता है कि अपने बनो तो ठीक है, हाँ। अपना घर भी मत बनाओ, दूसरे घर गिरा दो। प्रयास कर रहे हैं लोग, हो सकता है हम भी जीत जाएं, चुनाव जीत जाएं। अभी तो वो भी ये भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ वहाँ हम अपना प्रत्याशी देंगे। आजमगढ़ भी प्रत्याशी देंगे जहाँ से धर्मेंद्र यादव जी का टिकट मिला हुआ है। वो पूरे भारत में प्रत्याशी दे दें, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मुस्लिम लीग नहीं लड़ी थी एक बार, हाँ, देश के बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग का निर्माण मोहम्मद जिन्ना ने किया था, क्या हसर हुआ, एक भी सीट भारत में नहीं पाई। जी, यही वो सब हसर वाले हैं। जी। अच्छा, अभी 2-4 दिन पहले जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी जी की मौत हो गई, विधायक जी, इस पे क्या कहेंगे? परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत मारा गया है, लेकिन शासन और प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है। प्रशासन के लोग, जी, उनका मेडिकल कॉलेज है, उनके रिपोर्ट देने वाले लोग हैं। जी, और मुख्तार अंसारी ने 5 दिन 6 दिन पहले ही भी कोर्ट में कह दिया था जी, कि मुझको स्विच प्रोविजन दिया जा रहा है, जी, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट तो जिससे हमारी मंशा होगी वैसा ही रिपोर्ट आएगी। जी। तो मुख्तार अंसारी के मौत के बाद क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे, कितना असर होने वाला है? इसको तो आप बड़े पत्रकार हैं, आपको जानकारी हो गई होगी कि पूरे प्रदेश में असर इसका पड़ रहा है, पड़ेगा। पड़ रहा है। यदि जुल्म हुआ है जी, तो जुल्म का विरोध तो पूरे प्रदेश की जनता करेगी। आज इसको मान रही है कि ऐसा किया गया है। लेकिन जिस प्रकार बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया थे, तो माफिया को की अगर मौत हो गई तो इसमें सहानुभूति किस प्रकार की है? किसी की भी मौत हो जाए, जी, और मनु की भी मौत हुई थी जी, महाभारत में, जी, अल्पाय का योद्धा था, जी, तो क्या अर्जुन दुखी नहीं थे, उन धर्मराज युधिष्ठिर दुखी नहीं थे, नकुल सहदेव भीम दुखी नहीं थे, उनकी फौज दुखी नहीं थी, तो दुखी तो किसी की भी मौत होता है। अच्छा, यहाँ से भी प्रत्याशी साहब घोसी की बात करें फिर तो, अगर यहाँ से प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी का कोई नहीं आ पाया है। अगर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी देती तो फिर नुकसान होगा कि नहीं समाजवादी पार्टी का, राजीव राय का? जब यहाँ की माइनॉरिटी ये जान चुकी है कि बहन मायावती जी वही काम करेंगी जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो, तो वो मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती हैं, हर जगह दे रही हैं। लेकिन जब मुस्लिम मतदाता ही जानता है कि ये वोट को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी क्यों बात सुनेगा, वो बात नहीं सुनेगा, वोट क्यों ख़राब करेगा। अच्छा, एक चीज़ और जो बता दें, जैसे एक चीज़ और कहा जा रहा है कि घोसी में चाहे पूरे देश में संविधान बचाने और संविधान मिटाने की लड़ाई चल रही है। इस समय काफ़ी समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं यही कह रहे हैं। तो संविधान बचाने में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से दलित वर्ग के लोग हैं काफ़ी एक्टिव हैं, तो इस चुनाव में क्या घोसी में क्या होगा, दलित वर्ग के वोट आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा समाजवादी पार्टी के साथ में? पिछले बार चुनाव हुआ है, उपचुनाव एक देखा है जी, हमने एक दिन और कहा था कि जब चावल बनता है जी, तो पतीली में पूरा हाथ डाल के चावल नहीं चेक किया जाता, जी, एक चावल को निकाल करके औरतें बता देती हैं कि चावल पका है या कच्चा। अच्छा, तो एक हो चुका है टेस्ट मैच उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, आज जो टेस्ट मैच में जो फाइनल हुआ है जी। यही प्रदेश में फाइनल होगा। लेकिन साहब उस टेस्ट मैच में एक प्लेयर नहीं था बहुजन समाज पार्टी का, तो एक और आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी तो अपना हक तो लेगा वो, जितने लोग आ जाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा ना। लेकिन अपना अधिकार अपना हक तो लेगा ना साहब। अपना अधिकार हक लेगा तो हमारा तो नहीं छीन रहा है, हमारा तो छीनेगा नहीं, हमारा तो जो है वो है। जी, ठीक है। तो ये घोसी विधानसभा के वर्तमान विधायक सुधाकर सिंह जी हैं, जो अभी 6 महीना पहले उपचुनाव हुआ था जिसमें पूरे देश की नज़र थी, पूरे प्रदेश की नज़र थी, और ऐसी स्थिति में ये विधायक बन करके आज समाजवादी पार्टी की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से घोसी में जीतने जा रही जो लोकसभा चुनाव है जो जीतेगी, और कोई प्रत्याशी कहीं से भी कोई भी आ जाओ, किसी प्रकार का कोई अड़ंगा लगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर जीत करके लोकसभा में जाएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, विधायक जी की बातें कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।